अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में दो टीमें हुक्मरानी कर रही हैं, एक ऑस्ट्रेलिया दूसरा इंडिया। और अगर आप ओवरऑल बात करें वर्ल्ड में तो विराट कोहली का बहुत जिक्र होता है, जसप्रीत बुमराह का बहुत जिक्र होता है। और अगर इंडियन क्रिकेटर्स किसी के बारे में बात करते हैं तो वो ट्रेविस हेड हैं, पैट कमिंस हैं। मगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अगर किसी एक इंडियन क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हो तो वो कौन सा नाम है? जसप्रीत बुमराह, टू सम एक्सटेंट विराट कोहली ऑफ कोर्स, बट सबसे ज्यादा रेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एज पर देयर मीडिया इंटरेक्शन किसको करते हैं? वो है रोहित शर्मा। और ये बहुत से शायद इंडियन फैंस के लिए भी हैरान कुन होगा, अगरचे वो खुद रोहित शर्मा को बहुत मानते हैं। इवन कि मैंने पाकिस्तान के अंदर भी बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनको रोहित शर्मा को बहुत ज़्यादा रेट करते हुए देखा है। और जितने भी क्रिकेटर्स जो रोहित शर्मा को ज़्यादा रेट करते हैं, टू सम एक्सटेंट विराट कोहली से भी ज़्यादा, वो सब के सब अपने आप में एक बदमाश क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान में आप शोएब अख्तर को देख लें, वो बात करते हैं तो शायद रोहित शर्मा का ज़्यादा जिक्र करते हैं। वो समझते हैं कि रोहित शर्मा वो हैं जो टेम्पो बदलते हैं मैच का। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ आउट ऑफ नोवेयर? वो इसलिए कि बहुत से लोगों ने ना मुझे इनबॉक्स भी किया और कमेंट भी किए कि आप वो जो ट्रेविस हेड ने बात की है उसके ऊपर वीडियो करें। हालांकि वो ट्रेविस हेड ने बात पुरानी की है। अब हुआ क्या है कि मुंबई इंडिया के खिलाफ मैच में कैच पकड़ा ट्रेविस हेड ने और वो बगैर पलक झपकते ही मसलसल देखते रहे हैं रोहित शर्मा को और देखते जा रहे हैं। अब ट्रेविस हेड वो बल्लेबाज हैं जिनको इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडियन क्रिकेटर्स यूं देखते हैं, मगर मतलब इंडियन फैंस उनको बहुत मानते हैं। इवन कि जब चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी उसके बाद कुलदीप यादव का इंटरव्यू जो उन्होंने माइकल क्लार्क को दिया था, उन्होंने बोला था हम चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ सेमीफाइनल में आए, फाइनल में मत आए। मतलब इंडियन क्रिकेटर्स जो बड़े क्रिकेटर हैं वो खुद भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत रेट करते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ट्रेविस हेड हैं जो कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में स्कोर कर देते हैं, कभी वर्ल्ड कप के फाइनल में कर देते हैं। मतलब एक बल्लेबाज जो बड़े मैच का बल्लेबाज है वो एक अलग ही उसका एक ऑरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो बल्लेबाज अगर किसी और का जिक्र करता है तो उसका ऑरा क्या होगा? अब ट्रेविस हेड की पुरानी गुफ्तगू बड़ी वायरल हो रही है। उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ ओपन करना चाह रहे हैं, या उन्होंने पूछा कि इंडिया के कौन से क्रिकेटर हैं जो आप चाहते हैं कि इनमें से कोई एक आपकी टीम में हो। पता उन्होंने किसका जिक्र किया? रोहित शर्मा का। अब ट्रेविस हेड क्यों कर रहे हैं? वो खुद एक बदमाश क्रिकेटर है, वो खुद बदमाश है। वो आता है, वो देखते ही नहीं वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है, वो कौन सी सिचुएशन पे खेल रहा है, पिच बॉलिंग फ्रेंडली है या बैटिंग फ्रेंडली है, ओपोनेंट कौन है, वो आता है और खून रेजी करता है बैटिंग में और निकलता है। वो चाहे आप इंडिया के अंदर फाइनली क्यों ना खेल रहे हो और इंडिया के अंदर क्यों ना खेल रहे हो, मतलब एक तरफ जहाँ 1,10,000 का क्राउड क्यों ना, वहाँ पे भी आप सेंचुरी करके जाते हैं। कमाल बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं। मगर वो रेट कर रहा है रोहित शर्मा को, वो विराट कोहली का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बाकी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। पैट कमिंस मतलब वंडरफुल कैप्टन में, मतलब टॉप 2-3 बेस्ट बॉलर अभी जो वर्ल्ड के देखे उनमें उनका जिक्र वो हैं। और वो जिक्र करते हैं तो रोहित शर्मा का करते हैं। वार्नर का 3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने रोहित शर्मा का जिक्र किया। जब वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहे थे, फाइनल की बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हमने किस तरह की प्लानिंग की थी। फिर उन्होंने एक जिक्र किया रोहित शर्मा का। हालांकि रोहित शर्मा की बड़ी इनिंग थी, छोटी इनिंग थी, मगर उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा खेल के गया वैसे खेल के गया जैसा वो खेलते हैं, ये वार्नर ने कहा। तो पॉइंट ये है दोस्तों, पॉइंट ये है बाज़ औक़ात आपकी सेंचुरी नहीं होती, बाज़ औक़ात आपके बड़े रन नहीं होते, मगर छोटे रन दूसरी टीम के कैंप में डर डालते हैं और आपके टीम के कैंप में एक जिसे बोलते हैं ना, खुला कर देते हैं माहौल। अब सोचिए T20 वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 28 रन, 4 छक्के 1 चौका, यानी 5 बाउंड्री एक ओवर में। शायद मिचेल स्टार्क को उनको नेट के अंदर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कभी इतना ना धोया हो जितना रोहित शर्मा ने धोया था, आपको याद होगा। तो वो क्यों ना रेट करे, उनके बेस्ट बॉलर को तोड़ा है, बेस्ट बॉलर को। और वो ये नहीं है कि आई नो कि वो थोड़ा सा अब अपने करियर के एंड की तरफ जा रहे हैं मिचेल स्टार्क, मगर अभी भी उन्होंने आईपीएल में देखे 1 ओवर में 8 रन बचा लिए, मतलब 9 रन नहीं बनने दिए, सुपर ओवर पे मैच गया था। अभी भी मतलब डेथ ओवर का मुझे लगता है कि 2 बॉलर अगर ढूंढने हो वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको एक बुमराह मिलेगा और एक मिचेल स्टार्क मिलेगा, और भी होंगे बट इन 2 के बराबर में और कोई नहीं है। मतलब अर्शदीप भी मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि डेथ ओवर अच्छे करते हैं। किसी टाइम के ऊपर हारिस रऊफ मुझे पसंद थे कि डेथ ओवर वो अच्छा करते हैं, मगर वो अनप्रडिक्टेबल हैं। होने को वो 20 रन भी खा लेंगे, नहीं होने को वो 7 भी नहीं खाएंगे, बट ऐसा कम होता है, थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है। जब उनका 2021-22 वाला टाइम पीरियड था, बहुत तगड़ा टाइम पीरियड था, उसके बाद वो बुरी तरह से नाकाम होते रहे हैं, खासकर डेथ ओवर के अंदर। मतलब पहले वो पाकिस्तान के अच्छे डेथ ओवर बॉलर होते थे। मुझे जमान खान पसंद है, मगर वो भी आई डोंट नो उनको क्या हुआ है। खैर, और भी वर्ल्ड क्रिकेट में अभी एट द मोमेंट जो खेल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पुराने तो बहुत अच्छे अच्छे बॉलर और भी थे। बट पॉइंट इज के वार्नर, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, ये तीनों बदमाश क्रिकेटर, तीनों ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 जो जीते उनकी जान वो रेट कर रहे हैं रोहित शर्मा को कि वो डिफरेंट है। मुझे याद है सलमान बट ने एक बार जिक्र किया था कि जिस तरह आके वो खुला खेलते हैं तो कैंप में लगता है यार मसला ही कोई नहीं, पिच भी ठीक है, बॉलर भी बोले ही नहीं, कोई रोला नहीं का। और फिर कप्तान ऐसा खेल रहा हो,
वो एक अलग बात बन जाती है। और ऐसा नहीं कि एक आधी बार 2 बार, वो मुसलसल बड़े मैचेस में ऐसे ही खेलते हैं। अब मैं इस बावजूद इसके कि आईपीएल के अंदर अभी तक वो किसी एक मैच में पावर प्ले में भी नहीं टिके हैं। 6 ओवर में 82 रन हैं उनके टोटल, मगर सबको पता है कि किसी एक मैच में रुकेंगे और शायद वो बड़ा मैच होगा और दूसरी टीम कैसी तैसी फिर के निकल जाएंगे। वो अलग बात है कि रोहित शर्मा की एक जगह के ऊपर बैटिंग उनके अच्छे करियर के बीच में भी अच्छी नहीं रही है, और वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उनका रैकेट कोई बहुत शानदार नहीं है। अभी जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर वो अच्छा नहीं खेले थे, मिड ऑर्डर में भी चले गए और बड़ा स्विच करना पड़ा, तो लोगों ने बड़ी उन पर तनकीद भी की। मगर मैंने उनका स्टैट निकाले थे, उनके अच्छे टाइम पीरियड के बीच में भी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो वाहिद एक वेन्यू है जहाँ पर वो वैसा नहीं खेले हैं, यानी जो उनकी हर जगह पे रन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके रन नहीं है। मगर फिर भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उनको बहुत रेट करते हैं। उसकी वजह यह है कि बाकी दुनिया भर के मुख्तलिफ ग्राउंड में, वो चाहे इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो, वो चाहे यूएसएस वेस्ट इंडीज़ में हो, चाहे इंडिया के अंदर हो, वहाँ पर उन्होंने खुला खेला है और तगड़ा खेला है। और अगेन आप उनका उठाएं, शुरू में जब वो खेलते थे, मुझे शेवत्तर का भी याद है, उन्होंने बोला कि वो ना हल्का सा डरते थे। आपको याद होगा एक बाउंसर वाली वीडियो उनकी, जो उनको बाउंसर लगा, बाउंसर नहीं था, हाथ पे लगा था, बड़ी चोट उनको लगी थी, वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियो। तो शेवत्तर ने जिक्र किया था कि वो बड़ा ना रुक के खेलता था। अब वही उनकी स्ट्रेंथ बनी हुई है कि वो शॉर्ट पिच को बड़ा खुला खेलते हैं। तो हालांकि उसी में उनका नज़र आया था कि वो थोड़ा मैं नहीं कहूँगा डर रहे थे, मगर वो डिफेंसिव मोड के अंदर होते थे। और शेव अख्तर ने मुझे याद है एक बार जिक्र किया था कि उन्होंने इसी बॉल को खेलना शुरू किया और दलेर प्लेयर बन गए, और अब टोटल डिफरेंट प्लेयर हैं। हालांकि इससे पहले भी मतलब वो क्रिकेट में उन्होंने बड़ी बड़ी इनिंग खेली हैं, 200 वाली वनडे के अंदर इनिंग भी खेल चुके हैं, और बड़ा के डिफरेंट प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर इंडिया के अंदर हैं जहां पर बैटिंग पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली का जिक्र होता है। तो रोहित शर्मा एज ए कैप्टन बड़े माने जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी ब्रिलियंस याद रखी जाती है। बट मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरी टीम के ऊपर टेम्पो डालता है और अपनी टीम के अंदर थोड़ा सा निखार लेके आते हैं या रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज करते हैं, वो शायद रोहित शर्मा हैं। और अगेन इंडियन क्रिकेट अब क्यों थोड़ी चेंज हुई है, उसके ऊपर बड़ी बहस हो चुकी हुई है, बहुत बात भी हो चुकी हुई है। बट मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है बीइंग जर्नलिस्ट, शायद मेरा टाइम वो बिल्कुल मेरे स्टार्टिंग डेज थे। शायद नहीं, मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ता था, मैं स्टूडेंट भी था, अब भी खैर स्टूडेंट हूँ। बट मुझे लगता है कि शाहरुख गंगोली, वो भी दिलेर उनके कप्तान रहे हैं, और उन्होंने इंडियन क्रिकेट की थोड़ी सी, जैसे थोड़ी नहीं काफ़ी जो चेंज हुआ, मुझे लगता है उसका सेहरा शायद शाहरुख गंगोली के सर पे आता है कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट का कल्चर चेंज किया, एनवायरनमेंट चेंज किया, और एकदम डिफरेंट क्रिकेट की। उसके बाद MS धोनी आए, फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली का बीच में टाइम पीरियड आया, और अब तो खैर उनके शायद 2-3 क्रिकेटर्स निकाल के सब के सब बाकी स्टार क्रिकेटर्स हैं, और अपनी अपनी गेम के अंदर। लाइक अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो कुलदीप यादव एक तगड़ा स्पिनर है, अगर फास्ट में देखें तो बुमराह का मैचअप आपको मुश्किल मिलेगा, ओपनिंग में देखें रोहित शर्मा है, शुभमन गिल, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, तो एक से बढ़ के एक स्टार हैं। और आई गेस के ये शायद बहुत से लोग वेटेज देते हैं, और इंडियन भी बहुत से वेटेज देते होंगे क्योंकि उसकी वजह IPL है। बट मुझे लगता है पूरे का पूरा एक प्रोसेस है जिसके तहत इंडिया क्रिकेट जो है एकदम चेंज हुई है। स्वाय अभिषेक शर्मा के फर्स्ट क्लास में उनके बहुत ज़्यादा रन नहीं है, T20 के अंदर उनके शायद 300 या 400 हैं, मगर फर्स्ट क्लास में उनके ज़्यादा रन नहीं है, और वो टीम के अंदर आए। अदरवाइज सारे के सारे स्ट्रक्चर उठा के देख लें, वो सब के सब ने फर्स्ट क्लास में रन किए हैं, उसके बाद वो टीम में आए हैं। हमारी तरह नहीं कि PSL में रन करके उनको टीम में लाया गया, बहुत कम उनके ऐसे क्रिकेटर हैं, सब ने फर्स्ट क्लास में रन किए हैं और फिर वो टीम के अंदर है। अब करण नायक जैसा क्रिकेटर उनकी टीम में जगह नहीं बना पाता, और वो दुनिया की किसी भी टीम में हो सकता है। और मैं जब ये बात कर रहा हूँ, शायद बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे वो बड़ा क्रिकेटर है, हालांकि उनका रिकॉर्ड उठाकर देखें और उस जैसा रिकॉर्ड किसी का होगा भी नहीं डोमेस्टिक के अंदर जो उनका रिकॉर्ड है। तो खैर दोस्तों, ये थी बात, और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए की कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया, और मैंने देखा, मैंने कहा यार ट्रेविस हेड ने अचानक क्या बोल दिया ऐसा। एक्चुअली में वो पुरानी वीडियो है, मगर वो रेट कर रहे थे रोहित शर्मा को, और उनसे पूछा गया कि किस के साथ आप ओपनिंग करना चाहें, तो उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया। जाहिर है रोहित शर्मा प्लस ट्रेविस हेड दोनों ओपन कर रहे हों तो एक डिफरेंट फ्लेवर होगा, दूसरी टीम के लिए भी, अपनी टीम के लिए भी। खैर अभी भी ट्रेविस हेड जो ओपन करते हैं वो अभिषेक शर्मा के साथ करते हैं, वो भी यंग गन है, बट रोहित शर्मा की अपनी एक बात है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मैं तब से इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।